हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में आकाश की पाठशाला में। मैं आप सभी को पॉलिटिकल साइंस 317 सब्जेक्ट कोड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने टोटल 20% कलेक्ट करे हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्टूबर 2022 का क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिया है। उससे आप देख के आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर। ठीक है, इन क्वेश्चनों को भी आपको अच्छे तरह से पढ़ना है। बहुत ही टाइम लगा इन क्वेश्चनों को रेडी करने में, तो वीडियो हल्की सी यूजफुल लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल करा दिया है मैंने वो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको अच्छी तरह से रेडी करके जाना है, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको अच्छे तरह से रेडी कर लेना है। ये बताऊंगा क्वेश्चन पेपर कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अप्रैल 2023 के, और अच्छी स्कोरिंग करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, और पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शक्ति और सत्ता में कोई दो अंतर बताइए। तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। राज्य की परिभाषा, कई बार ये पेपर के अंदर पूछा गया है 2 मार्क्स का, तो आपको देख लेना है राज्य किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और याद करना है, राष्ट्रीय की परिभाषा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता रहूंगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, अवसर की समानता से आप क्या समझते हैं। 2 मार्क्स का है, कई बार पेपर में पूछ लेता है, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है। ठीक है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चुनाव वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, इस चैप्टर इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर आपको पता करना है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य बताने हैं। निर्वाचन आयोग के 2 कार्य बहुत ईजी है। इस सब्जेक्ट में आपका 30% पेपर सभी बच्चों का अलग होता है। 3 सेट होते हैं उसके अंदर, तो मैंने प्रीवियस ईयर की वीडियो में बता रखा है। ठीक है, उस वीडियो को आप जरूर जाके देखें। राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ है, ये भी आप कई बार पेपर में पूछ लेता है 2 मार्क्स का। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माण किस द्वारा किया गया और यह कब लागू किया गया। इसमें कई बार क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लेता है कि संविधान कब बनकर रेडी हुआ। ठीक है, और कब लागू हुआ, तो आपको पढ़ लेना है। संविधान को बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा बनने में। एमसीक्यू में पूछ लेता है, पढ़ लेना है इसको भी। मौलिक अधिकारों के महत्व की कोई 2 बातें बतानी है। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मौलिक मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य वाला चैप्टर आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के किन्हीं 2 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, राज्य की नीति नीति के निर्देश सिद्धांतों की आलोचना के कोई 2 आधार बताइए। तो पहला, ठीक, आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहाँ से हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, इसी को 8 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और 5 मार्क्स में भी। तो ग्राम पंचायत के कोई 4 कार्य बताने हैं, ये आपसे 4 नंबर में पूछ सकते हैं। और दूसरा, इसकी आय के कोई 4 स्रोत बताने। क्वेश्चन को कंफ्यूज करके पूछा जा रहा है अप्रैल 2023 में। ठीक है, पेपर थोड़ा सा पेपर पैटर्न को थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है। ठीक है, ग्राम पंचायत के 4 कार्य आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ते ही आपको स्ट्रक्चर क्वेश्चन का समझ आ जाएगा, क्वेश्चन में लिखना क्या है। ठीक है, और इस सब्जेक्ट में आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रखे हैं तो बनावट भी लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, ठीक है, जैसे ही पढ़ेंगे वैसे ही आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, कई पॉइंट के अंदर मैंने 6 से 7 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप कोई से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, भारत की भारत की निर्वाचन प्रक्रिया का वर्णन करें। अब निर्वाचन मतलब क्या होता है, चुनाव। तो वहाँ क्वेश्चन ये पूछ लेगा, भारत की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन करें। तो निर्वाचन का मतलब नहीं पता होता लोगों को, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में पढ़ लेना है, इलेक्शन लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसी में से आपको बना बना के लिखना है। तो आप ये सारे पॉइंट लिखने हैं 12वें का, ये 5 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है। ठीक है, सारे पॉइंट इजी इजी हैं। 13वां
पर्सन हमारा भारत के निर्वाचन आयोग के किन्हीं 5 कार्यों का वर्णन करें कि हमारा चुनाव आयोग क्या क्या कार्य करता है। ठीक है, तो अब पहला पॉइंट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा हुआ पेपर के अंदर आप अगर पॉइंट पॉइंट बना बना के लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि चेकर वहाँ आपके पॉइंट चेक करेगा और आपको मार्क्स दे देगा। और थोड़ा बहुत भी अगर आप इस चीज़ के बारे में जानते हैं, चुनाव का प्रबंध, निर्देश का नियंत्रण, तो थोड़ा बहुत भी आप लिख के आते हैं तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ये तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट, और ये पांचवा, और ये छठा। ठीक है, अगर आपको निकट से बनाने आता है तो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये भी चेकर की नज़र पड़ सकती है यहाँ पे। 14वां प्रश्न है, राज्य और तथा सरकार के बीच 5 अंतर बताइए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, राज्य और राष्ट्रीय में अंतर बताइए, और राज्य और राष्ट्रीय में अंतर बताइए। ठीक है, या संबंध पूछ लेगा, संबंध मतलब ही अंतर। ठीक है, अवधारणा का मतलब पूछे तो राज्य और सरकार के मतलब विशेषता और डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो ये सारे पॉइंट है आपको इजी इजी बनाए गए हैं। नोट्स को काफ़ी इजी बनाया गया है कि स्टूडेंटों को समझ आए। ठीक है, इस सब्जेक्ट के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज किसी भी स्टूडेंट को चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन मैं दिखा चुका हूँ, अब हम 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 20% मैंने प्रिपरेशन करे हैं। ठीक है, इस सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो 27 मार्क्स लेके आने होंगे। टीएमए और थ्योरी में सेपरेट सेपरेट पास होना पड़ता है 12th क्लास में। ठीक है, 10th क्लास में 33% लेके आते हो, तीनों चीज में तो पास हो जाते हो। 15वां क्वेश्चन है, जनमत के निर्माण और अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। तो आप ये पढ़ सकते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी तो उसमें भी एक क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट, इस बार भी मैंने सेकंड पार्ट में भी डाल दिया है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन और इंग्लिश और हिंदी में दोनों देखेंगे तो आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये छठा पॉइंट। ठीक है, ये सातवां। बस आपको अच्छे तरह से रीड करना है और पॉइंट को याद करना है। पॉइंट आपको लिखने के बाद उसके बारे में अगर जितनी भी नॉलेज है तो आप लिख दें। खाली सीट अगर आप छोड़ के आएंगे तो आपको चेकर मार्क्स नहीं देगा। कुछ ना कुछ मिलता जुलता भी लिख के आते हैं चैप्टर संबंधित तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों और दबाव समूह में अंतर। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है, राजनीतिक में जातिवाद का वर्णन कैसे होता है। ठीक है, तो वो वाला भी क्वेश्चन आपको देख लेना है। ठीक है, 16वां है, ये सारे पॉइंट है, आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। अगर आपको इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आपको एक छोटा सा चार्ज पे करना होगा और एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करनी होगी आपको, मैं व्हाट्सअप पे बता दूंगा। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो के थ्रू भी स्क्रीनशॉट लेके ही पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं खरीद सकते इस नोट्स को परचेस नहीं कर सकते तो वीडियो के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान की 5 प्रमुख विशेषताओं का व्याख्या करनी है। तो अब भारतीय संविधान की विशेषताएं, पहला पॉइंट, लिखित संविधान, कठोर और लचीला संविधान। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली, कई बार क्वेश्चन में ये पूछ लेता है संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं, तो आप यहाँ से भी पढ़ के देख के लिख सकते हैं। मौलिक अधिकार, कई बार पूछ लेगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार की परिभाषा, तो आप ये लिख सकते हैं। संज्ञानात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, 5 पॉइंट मौलिक अधिकार की विशेषताएं। ठीक है, अब हम 18वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार ये 8 मार्क्स का पेपर में पूछा जा चुका है। सुशासन की नहीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 19वां क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें, ह्यूमन राइट्स के। तो मैंने पार्ट 1 में भी इसको रखा हुआ था, पार्ट 2 में भी रख दिया मैंने, थोड़ी सी बाय मिस्टेक हो गई थी, तो कोई बात नहीं, आप देख के लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो बिल्कुल क्लियर है, आप आराम आराम से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। 6 पॉइंट हैं इसके। ये लास्ट क्वेश्चन है, कई बार ये भी हमारे पेपर में पूछा गया है, शीतकालीन युद्ध के बाद भारत की विदेश नीति के
किन्हीं 4 विशेष मुद्दों की व्याख्या करें। और इसी को दूसरे तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुआ, तो यही उत्तर है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर और बच्चे कंफ्यूज होके छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के में से ही आ रहे हैं, वही चैप्टर पूछे जा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे, अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक है, लास्ट वीडियो है, वीडियो हल्की सी उसको लगती है तो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस कर ले। अगर आपको और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करने की। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ उन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आपको पढ़ लेना है। उम्मीद है उन्हीं में से पूरा पेपर आएगा, बस ये कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर ये कहेंगे कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। लास्ट ईयर भी हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन आए थे, इस बार भी उम्मीद है आएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।